आजकल एक नई मुसीबत गले पड़ गई है और असल में गले ही पड़ी है। जब सुबह सोकर उठते हैं तो गले में खिचखिच होती है, गला सूखा सा लगता है, खांसी आती है। आप इसे ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शायद ठंड लग गई होगी, मौसम ही ऐसा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती हैं, खास तौर पर अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शरद जोशी कहते हैं कि कई लोग नाक नहीं सीधे मुंह से सांस लेते हैं। वो रात में सोते भी मुंह खोलकर ही हैं। ऐसा करने पर हवा सीधे गले में जाती है और उसकी नमी खींच लेती है। इससे सुबह सुबह गला ड्राई यानी सूखा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा जब सर्दी जुकाम होता है तो नाक जाम हो जाती है। ऐसे में लोग मुंह से सांस लेते हैं, इससे भी रात भर में गला सूख जाता है। सर्दियों में ठंड की वजह से लोग पानी कम पीते हैं, इससे शरीर में नमी की कमी हो जाती है और गला सूखता है, खासकर सुबह सुबह। जो लोग सर्दियों में हीटर या गर्मियों में एसी चलाकर सोते हैं, उनके कमरे में हवा में नमी की कमी हो जाती है, हवा ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही हवा से नमी खींचते हैं। ऐसे माहौल में सोने से गले में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है, इसलिए गला इतना सूखा हुआ लगता है आपको। म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरह की झिल्ली है जो शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करती है, उन्हें नम रखती है। साथ ही इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में आने से रोकती है। जिन्हें स्लीप एपनिया है या जो लोग खर्राटे लेते हैं, उन्हें भी मुंह और गला सूखने की दिक्कत ज्यादा हो सकती है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है और आप खिड़की खोल कर सोते हैं या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रदूषण के महीन कण हवा के जरिए सांस की नली में पहुंच सकते हैं। इससे गले में ड्राइनेस बढ़ जाती है। अब जो लोग शराब या सिगरेट पीते हैं, उनके गले में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, वो ड्राई हो जाता है, उसमें नमी नहीं रह जाती, नतीजा गले में सूखापन। इसलिए शराब और सिगरेट से एकदम दूर रहें। अगर आप सोते हुए मुंह से सांस लेते हैं तो आप माउथ टेपिंग ट्राई कर सकते हैं। इस पे मुंह पर टेप लगाकर सोया जाता है ताकि नींद में मुंह ना खुले और इंसान नाक से सांस लेता रहे। अगर नाक बंद है तो आप भाप ले सकते हैं या फिर नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रोज 2 लीटर पानी पीजिए। हीटर का कम इस्तेमाल करिए। कुछ देर चलाने के बाद रूम हीटर बंद कर दीजिए। इसे घंटों ना चलाइए। ऐसे रूम हीटर इस्तेमाल करिए जिनमें ह्यूमिडिफायर भी लगा हो ताकि हवा में नमी बरकरार रहे। अगर आपके हीटर में ह्यूमिडिफायर नहीं लगा है तो आप हीटर के सामने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसे रख दीजिए। इससे हवा ड्राई नहीं होगी और उसमें नमी बनी रहेगी। वहीं अगर आपको स्लीप एपनिया जैसी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।